नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बचपन पर बस्ते का बोझ। बचपन पर बस्ते का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नई शिक्षा नीति में बस्तों का बोझ कम करने का प्रावधान होने के बावजूद स्कूल बच्चों के ऊपर महंगी किताबों और स्टेशनरी का बोझ लाद रहे हैं। बच्चों के वजन के 50% तक वजनी बस्ते उनके बचपन को छीन रहे हैं। इस भारी बोझ से उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और इसके अलावा इन बच्चों को पीठ संबंधी कई अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश भर के 10 शहरों में 7 से 13 साल की उम्र के स्कूली बच्चों पर हुए एसोचेम के सर्वे से पता चलता है कि भारी भरकम बस्ता ढोने वाले 67% बच्चों को पीठ दर्द की शिकायतें हैं। बस्ते का बोझ इसी तरह बना रहा तो आगे चलकर उनका कुबड़ यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा बाहर की ओर उभर सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बस्ते का बोझ बच्चे के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि बच्चे का वजन 10 किलो है तो उसके बैग का वजन 1 किलो। और इसका पालन कहाँ हो पाता है ये आप जानते हैं। जिन बच्चों का वजन 25 किलो है उनके बैग का वजन 12 से 15 किलो होता है। आखिर बचपन के प्रति हमारा सिस्टम और शिक्षा प्रणाली इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बीते दिनों बाल आयोग ने स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाल आयोग के सदस्य तराजू ले जाना भूल गए, लेकिन उन्हें स्कूली बच्चों के बैग अंदाज से देखने पर ही भारी लगे। स्कूली बच्चों का बैग लगातार भारी होता जा रहा है। नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के बैग का वजन उनकी कक्षा के हिसाब से तय किया गया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों का बैग ही 25 किलो का है। नियम है कि बच्चे के वजन का 10% से अधिक बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए, पर इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। बाल आयोग और दूसरी संस्थाएं साल में 1-2 बार निरीक्षण करके खाना पूर्ति कर लेते हैं। प्रतियोगिता और दिखावे के इस युग में माता पिता अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेज देना चाहते हैं। अब तो प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम को छोड़ दें तो नर्सरी कक्षा से ही पुस्तकों की संख्या विषय अनुसार बढ़ने लगती है। एक विषय की कई पुस्तकें विद्यार्थियों के थैले में देखी जा सकती है, कुछ व्याकरण के नाम पर तो कुछ अभ्यास पुस्तिका के नाम पर। हद तो तब हो जाती है जब शब्द कोश तक बच्चों को विद्यालय ले जाते हुए देखा जाता है। अभिभावकों को दिखाने के लिए पहली कक्षा से ही कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में लगवा दी जाती हैं। अभिभावक समझता है कि उसका बच्चा पहली कक्षा से ही कंप्यूटर पढ़ने लगा है, पर इन पुस्तकों के कारण बस्ते का बड़ा बोझ वो नजरअंदाज कर जाता है। भारी भरकम बस्ता उठाए विद्यालय जाते छात्रों को देखना तो अच्छा लगता है, पर इस वजन को उठाते हुए उनकी कमर झुक जाती है। वे झुककर चलने को विवश रहते हैं। इससे कम उम्र में ही उन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने की समस्या शुरू हो जाती है। शहरी खान पान में फास्ट फूड की अधिकता कोढ़ में खाज का काम करती है। इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उन्हें अल्प आयु में ही चश्मा लग जाता है। बस्ते का बोझ बढ़ने के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला ये कि अभिभावक भारी भरकम बस्ते को देखकर खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। दूसरा कारण है प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों की लालची प्रवृत्ति। वे पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक पुस्तकें शामिल करवा देते हैं ताकि अभिभावकों से अधिक धन वसूल कर अपनी जेबें भर सके। उनकी यही धन लिप्सा बच्चों पर अब भारी पड़ रही है। ये रिपोर्ट अनादि टीवी। तो नई शिक्षा नीति के तहत तो भारी भरकम बस्ता नहीं होना चाहिए। बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे का जो वजन का 10% है उतना ही बैग का वजन हो सकता है। इसको लेकर कुछ स्कूल्स इसका पालन करते भी हैं, कुछ स्कूलों में, लेकिन बाकी मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे हैं जो उसका पालन नहीं करते, बल्कि और अलग अलग क्रिएटिविटी के नाम पर या फिर कंप्यूटर क्लासेस के नाम पर या फिर कुछ और चीज़ें नई नई बता देंगे आपको, और वहाँ पर उसके नाम पर और बुक्स आपके जो बच्चे हैं उनके बैग में ऐड हो जाते हैं, यानी उसका वज़न बढ़ जाता है। बच्चे उस वज़न को नहीं उठा पाते हैं।
नतीजतन उनकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी होना, उनका कुबड़ निकलना। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं बच्चों की फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही बच्चों का जो फिजिक है वो ख़राब होने लगता है, बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसमें ये चीज़ दिखने लगती है। इसकी वजह यही है कि भारी भरकम बस्ता इसको नई शिक्षा नीति के तहत देखिए तो बच्चे का जो वज़न है उसके हिसाब से उसका 10% होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ये स्कूल बगैर इसका ध्यान रखे जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वो कर क्यों पा रहे हैं? वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप अभिभावक इस बारे में कोई विरोध या फिर ना नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में तो ये पता चलता है कि उनका असल टाइम टेबल क्या है। फिर कई बार बच्चे टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कई बार नहीं फॉलो करते हैं। कई स्कूलों में स्ट्रिक्टनेस है टाइम टेबल को लेकर कि जितने सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ उतनी आप रोज़ किताब लेकर आइए। बाकी कई स्कूलों में ऐसा नहीं भी है, तो बच्चे जितना उनका कोर्स होता है पूरा का पूरा बैग में डालकर लेकर जाते हैं, जो उनके लिए किस तरह से समस्या बनता जा रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उसे गलत नहीं ठहराते क्योंकि आपको लगता है भाई हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है। पढ़ाई के नाम पर आप अपने बच्चे को किस तरह की तकलीफ दे रहे हैं आप जानते भी नहीं हैं। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ बने हुए। ओम, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी उम्र के हैं लेकिन उनका बस्ता उनसे ज़्यादा बड़ा होता है, उनका बैग उनके से ज़्यादा बड़ा होता है, भारी भरकम किताबें इन दिनों हम देख रहे हैं। इसका कोई अल्टरनेट आज तक निकाला नहीं जा सका। अब नई शिक्षा नीति के तहत ज़रूर ये कह दिया गया है कि बच्चा जिसका जितना वेट है उस क्लासेस के हिसाब से जो बैग डिसाइड किए गए, और भी कई सारे सोल्यूशन निकालने के तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन सभी जगह उनका पालन नहीं होता। वजह यही है कि स्कूल्स का उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, भारी भरकम किताबें। अब मैथ्स की इतनी भारी बुक है, साइंस की भी भारी बुक है, सोशल स्टडीज़ की भी भारी बुक है, यही आपके बच्चे के वजन का 10% हो जाती है। फिर रखिए आप स्टेशनरी, फिर रखिए आप कलर बॉक्स, फिर आप रखिए आप तमाम कॉपियाँ, रफ नोटबुक का रजिस्टर, इन सब को लेकर जब बच्चा पहुँचता है तो उसके वजन से आधा उसका बस्ता हो चुका होता है। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर काफी बस्ते का बोझ बना हुआ है। काफी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि सरकार जो नीति लाती है, शिक्षा की पढ़ाई की जो नीति आयोग लाया हो, लेकिन बच्चे का 10% वजन के हिसाब से बच्चे के ऊपर बोझ लादा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो प्राइवेट निजी स्कूल है उनकी मनमानी के कारण प्रशासन भी नतमस्तक है। क्या कारण है कि आखिर नियमों को ताक कर रखकर स्कूल चलाए जाते हैं? आखिरकार जिन बच्चों की उम्र छोटी सी हो जाती है, कई बच्चों को तो बच्चे इतने छोटे रहते हैं उनका बोझ 25 से 30 किलो हो जाता है। कई बच्चों को कुबड़ एहतियाती समय रहते बच्चे को कुबड़ एहतियाती मानसिक तनाव में चले जाते हैं। आखिरकार सरकार जो नीति लाती है, शिक्षा नीति लाती है, उसमें बदलाव के पूरे प्रयास होते हैं, लेकिन बदलाव क्यों नहीं हो पाते? सिर्फ कागजों पर इनके बदलाव होते हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो अपनी निजी की मनमानी के कारण पालकों पर बोझ बना हुआ है। कई फीसों के मामले में कई बार शिकायतें होती है, तो कई ऐसे काउंटर बने हुए निजी स्कूलों के जहां पर एक ही जगह पर बुकें मिलती है, जिन बुकों की कीमत लगभग 10% बढ़ा के ली जाती है। जहां पर ड्रेस की बात करते हैं तो ड्रेसों की कीमत कम से कम 1000-1500 रुपए एक ड्रेस एक पालक के ऊपर बोझ बना हुआ है, और वो भी सिर्फ एक ही काउंटर पर ड्रेसें मिलती है। ऐसा क्यों कारण है कि शिक्षा नीति में बदलाव नहीं किया जाता है? सरकार निर्देश दी जाती है। हमने पहले भी अनादि टीवी ने मुहिम 1 माह पहले भी बहुत प्राथमिकता से खबर उठाई थी, दिखाई थी, और कलेक्टर ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए आदेश भी जारी करा था पूरे शाजापुर जिले में कि निजी जो काउंटर जो स्कूल निजी संचालक है वो अगर अपनी मनमानी से एक ही जगह पर बुक्स खरीदेंगे, एक ही जगह पर अगर बच्चों के ड्रेस कोड खरीदेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूरे समूचे जिले की बात करें तो ऐसा नहीं पाया गया। निजी स्कूल अपनी मान्यता तो ले लेते हैं, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कोई पालन नहीं किया जाता। बच्चों का भविष्य लगातार अंधकार की ओर जा रहा। नई शिक्षा नीति लागू तो की सरकार ने, लेकिन कितनी खरी उतर रही, कितनी कागजों पर उतर रही है? आप अपन ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। निजी स्कूलों के आगे प्रशासन नतमस्तक रहता, सदा अपनी मनमानी चलाते निजी स्कूल। पारुल, बिल्कुल, निजी स्कूल की मनमानी और फिर अभिभावकों का इस चीज़ से इनकार ना करना। वो सोचते हैं स्कूल में जो कुछ हो रहा होगा बच्चे के लिए अच्छा ही हो रहा होगा। एक्टिविटीज़ के नाम पर भारी राशि ले लेना, करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पर, साल में एनुअल फीस के नाम पर अलग से राशि ले लेना। तो जो स्कूल हैं जिन्हें हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वहाँ पर अब प्राइवेट स्कूलों में तो खुले तौर पर वसूली की जा रही है। और जब इस खबर को हम पहले भी अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, पहले भी प्रशासन के संज्ञान में ये मामला ला चुके हैं कि क्यों आखिर नई शिक्षा नीति के तहत जब ड्रेसेस कहीं से भी ली जा सकती हैं, तब भी एक ही स्टोर पर जो स्कूल लिख दे कि इस स्टोर पर आप चले जाइए, यहाँ पर आपको ड्रेस मिल जाएगी, इस स्टोर पर चले जाइए, यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी। क्यों आखिर ये सिस्टम है?
क्यों आखिर जो स्कूल से उनकी मनमानी चल रही है और उस पर सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं होती? बाल आयोग ले लीजिए या अन्य संस्थाएं आती हैं, खाना पूर्ति करती हैं, उसके बाद मामला जस का तस हो जाता है। साल भर जो बच्चा पढ़ता है उससे पूछिए कि उसको अगर वो किसी ऑटो से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कई सारे बच्चे तो पैदल पैदल 2-3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं, उनसे पूछिए उनकी हालत क्या होती है। लेकिन क्यों आखिर इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, ये समझ से परे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हम जानकारी देने के लिए। तो कई सारी छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाने के नाम पर किताबों का बोझ बढ़ रहा है और आप किताबों के बैग को जब आप उठाते हैं तो आपको लगता है कि आपने न जाने कितना भारी भरकम वजन उठा लिया। कई बार आप अपने बच्चों को उठाते तो आपको लगता है कि हमारे बच्चे से ज़्यादा तो हमारे बच्चे के बैग का वजन है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, आपके जहन में होती हैं, लेकिन बावजूद उसके हम उसको लेकर आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ नहीं उठाने के पीछे ही ये सब कुछ हो रहा है। आप जानते हैं और अब आप जागरूक हो जाइए। आप पेरेंट्स हैं, आप अभिभावक हैं, आप जागरूक हो जाइए। नई शिक्षा नीति का पालन तमाम स्कूलों को करना है, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो आप इस बारे में क्योंकि अब स्कूल्स में भी हम देखते हैं अलग अलग मीटिंग्स होती है, पेरेंट्स का एक एसोसिएशन है जिसमें वो जाकर बात करते हैं, कोई भी समस्या उनके बच्चों को लेकर होती है उसको रिलेटेड वो चर्चा करते हैं। तो ये तमाम जागरूकता की बातें हम सिर्फ कर नहीं रहे, इन्हें करके भी आपको दिखाना है ताकि आपका बच्चा एक अच्छे पेरेंट्स का जो हकदार है वो उसे मिल सके। हरदा की बात हम कर लेते हैं, जफ़र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफ़र, कितने सारे स्टूडेंट्स को आप भी रोज़मर्रा में देखते होंगे, सुबह जाते हैं, जब शाम को लौटते हैं, दोपहर में लौटते हैं तो उनके कंधों पर भारी भरकम बैग होता है। बाल आयोग तमाम संस्थाएं दावा करती हैं कि वो निरीक्षण कर रही हैं, कुछ समय के लिए वो चीज़ें ठीक भी कर दी जाती हैं। टाइम टेबल के नाम पर भी बच्चा दिन भर में 9 किताबें रखता है और वो 9 ही किताबें मेन होती हैं जो उसके बस्ते में होती हैं। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बीच में हम देखते हैं डिक्शनरी ले आइए, कंप्यूटर की किताब ले आइए, जनरल नॉलेज की बुक ले आइए। आज पेंटिंग का दिन है तो भारी भरकम पेंटिंग के डब्बे वही स्टेशनरी से लिए होंगे आपने जहाँ से इनका कोर्स लेना पड़ा होगा आपको। तो तमाम चीज़ें हम और आप देखते ही हैं आम दिनों में। कैसे आप बताएंगे कि कितनी समस्याएं अभिभावकों को होती होंगी इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी? जी पारुल जी, लगातार देखिए शिक्षा विभाग और नई शिक्षा नीति को लेकर अगर हम बात करें, शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति जिस तरीके से लागू हुई है उसका असर जो है तो कुछ दिनों तक ही देखने को मिलता है। अगर बच्चों के वजन की बात करें बैगों की, तो उनके बैग के साथ साथ उनके परिवार, उनके अभिभावकों को भी भार पड़ा है। स्कूलों में जो है तो लगातार अपने जो चहेते दुकानदार है उनको लाभ दिलाने के लिए उनसे खरीदी करवाई जाती है और कुछ स्कूलों में जो है तो बता दिया जाता है कि आपकी जो इस स्कूल की किताब इसी दुकान पे मिलेगी और दुकानदार जो है तो मुनाफा लेने के लिए अभिभावकों से अधिक राशि वसूलता है और उसके बदले ना उसे का बिल देता है और ना पर्याप्त मात्रा में जो सुविधाएं मुहैया होती है वो कराता है। कुछ दुकानदार तो जो है तो अगर किसी अभिभावक को 1 या 2 अपने बच्चों के लिए 1 या 2 किताबों की जरूरत होती है तो कुछ दुकानदार तो उनसे परेशान करते हैं और उनसे जो है तो 1 या 2 किताब नहीं देते बल्कि उनसे पूरा सेट लेने को मजबूर करते हैं। और अगर हम बच्चों के भार की बात करें तो आज छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि 10-10, 15-15 किलो का स्कूल का भार लेके वो स्कूल जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कम उम्र में उनकी पीठ में या पेट में उनको समस्या शुरू हो जाती है, जिसका इलाज जो है तो कम समय में उनको कराना होता है। पारुल जी, क्यों आखिर स्कूल की मनमानी का कलेक्टर जानते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं, स्कूल पर्टिकुलर एक दुकान सेट कर देते हैं, वहाँ से आपको स्टेशनरी लेनी है, स्कूल की किताबें लेनी है, उसी दुकान को सेट कर देते हैं जहाँ से आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, उसके अलावा आप ढूंढ लीजिए कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये भी एक सच है और ये जानते हैं तमाम परिवार के लोग, ये कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता। नियम होते हैं लेकिन नियमों का पालन कोई नहीं करता। क्यों आखिर ये ढिलाई दी जाती है? क्या सोचते हैं आप, इसके पीछे की वजहें क्या हैं? पारुल जी, कई बार जो है तो अभिभावकों द्वारा शिकायत भी की गई जिला कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारी को, परंतु इसका परिणाम जो निकला अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। लगातार अभी जो स्कूल सत्र खुला है अभी भी देख रहे हैं भीड़ दुकानदारों की, स्कूलों की दुकानदारों की दुकान पर भारी संख्या में भीड़ होती है। लगातार जो है कतार लगाकर वहाँ पे दुकानों से सामान लिया जाता है बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के। भी हमने देखा कि एक घटना जो है तो पिछले 2 दिनों पूर्व बुरहानपुर के एक सेफी बुक डिपो वहाँ पर निकल के आई थी, जहाँ पर एक अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल की किताब लेने पहुंचा तो दुकानदार के द्वारा जो उसको गलत किताब दी गई। जब वो रिटर्न करते वहां पहुंचा तो दुकानदार ने अपने उस अभिभावक से हाथापाई करी, उसको मारने तक की नौबत वहां पर आगे सारी भीड़ लग गई। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में अन्य जिलों में भी देखने को आती है। उसके बाद भी जो है तो प्रशासन या नहीं चेतता और अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता है, परंतु उसके बाद जो है तो दुकानदार लगातार अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी से अभिभावक को लूटने का प्रयास करते हैं लगातार। बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही कि आखिर क्यों ये सारी चीज़ें होने दी जा रही हैं, हम तो यही कहेंगे होने दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
जफर हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बच्चों के हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, लेकिन क्यों आप इसका विरोध नहीं करते हैं? पेरेंट्स का कई बार ये भी है कि ये भी सच्चाई है कि कई जगहों पर पेरेंट्स की तरफ से इसको लेकर आवाज उठाई गई, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। आप उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ पारुल जी, धन्यवाद। उमाशंकर जी, आज का विषय स्कूल का भारी भरकम बस्ता जो छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों के कंधों पर होता है, उसकी वजह से उनके शारीरिक समस्याएं होती है, उन्हें मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी परेशान फील करते हैं क्योंकि बच्चा पढ़ाई से जितना नहीं थकता उतना उसका बस्ता लाने ले जाने में थक जाता है। क्या बताएंगे आप इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब रीढ़ कमजोर है, कहा जाता है रीढ़ मजबूत है तो सब मजबूत है। अगर जितना ज्यादा वजन होगा रीढ़ कमजोर होगी और बच्चे का जीवन खराब होगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, अगर सबसे बड़ा अपराध है तो बच्चों के माता पिता का है, क्योंकि वो डरते हैं, शिकायत करने खुल के नहीं आते। मेरे पास भी कई बार ऐसी समस्याएं आई, हालांकि मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बोलते हैं बस यार नाम नहीं आना चाहिए। बच्चों के साथ कुछ भी हो रहा है, बस नाम नहीं आना चाहिए, सारे काम हो जाएं। और जब भी नए कलेक्टर महोदय आते हैं या हर साल हम सत्र में देखते हैं, जो भी एसडीएम साहब हो, एडीएम साहब हो, 2-4 दिन की कार्रवाई करवाते हैं और वो ठप हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े नामी स्कूल होते हैं, वो कोई छोटे मोटे लोगों के नहीं है, बड़े करोड़पति और प्रभावशाली लोगों के हैं। और बच्चों के जीवन खराब हो रहा है। इस तरफ सरकार एक तरफ कहती है बच्चों को हमें अच्छा स्वास्थ्य देना है, शिक्षा देना है, उनकी रीढ़ शुरू से कमजोर हो जाएगी। इतना वजन जो निर्धारित है, कर्नाटक सरकार ने जो शुरू किया था 2020 में ये अभियान चालू हुआ था और केंद्र से लेकर राज्य तक इसके नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। नियमों का पालन कराने वाले होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो भी चुप रह जाते हैं। बच्चों के लिए स्कूलों में बोतल लाना भी मना कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए शुद्ध पानी उन्हें वहां मिले, ये व्यवस्थाएं भी नहीं है। और सरकारी स्कूलों में तो आप देख सकते हैं कि पानी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो, बेचारा बच्चा क्या करेगा। सरकारी स्कूलों में बैग की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कमीशन रहता है और कमीशन के पीछे उनके लिए वो जो किताबें होती हैं उसका बोझ लाद दिया जाता है। स्कूलों में बच्चा अपने लंच बॉक्स भी ले जाता है और बोतल भी ले जाता है, अन्य किट भी ले जाते हैं, तो उनको बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। और बढ़ते हुए बच्चों के लिए इतना वजन पीठ पर जो लदा रहता है, ये बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। और इसमें सबसे पहली गलती उन पेरेंट्स की है जो डर डर के रोजाना जीते हैं और अपने बच्चों का आने वाला भविष्य खराब कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कहीं स्कूल से ना निकाल दिया जाए। और स्कूल वाले जितने भी, एक स्कूल माफिया हो चुका है। अधिकांश स्कूलों में बड़ा खेल हो रहा है, चाहे फीस का हो या स्ट्रक्चर के मामले में हो। कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं जो वास्तव में शिक्षा के मंदिर कहलाते हैं और उन मंदिरों में अभी भी बच्चे जो इज्जत करते हैं, पेरेंट्सों को भी इतना कोई उधर जाने पर बुरा महसूस नहीं होता। लेकिन अधिकांश स्कूलों में इस प्रकार से व्यवहार होता है कि प्रिंसिपल मिलना तक नहीं चाहते। मतलब आप सोचिए कि आज के स्कूलों में, आप बड़े स्कूलों में जाके देखिए या आम जनता जाके देखे, जिनके पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए कि बच्चों से के लिए अगर समस्या है तो पहले बोलेंगे आप काउंटर पर जाइए, काउंटर पे बात करिए, उसके बाद कोई टीचर एक आ जाएंगी। लेकिन प्रिंसिपल से मिलना मतलब आप मंत्री जी से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल लोगों ने ऐसा वो बना लिया है अपने आसपास का घेरा कि वो मिल ही नहीं सकते, समस्या ऊपर पहुंचती नहीं है। और उनके पास भी पहुंच गई तो प्रबंधक इतने तगड़े प्रभावशाली होते हैं, कितने बच्चों के साथ कितने हादसे हो गए, बच्चियों के साथ हो गए, लेकिन स्कूलों में सुधार नहीं हो रहा है। आज भी तेज बसें चल रही हैं, आज भी मनमानी हो रही है, थोड़े दिन का दिखावा होता है। वो कहा जाता है 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात। और पेरेंट्स के लिए यही कहूंगा कि डरना जरूरी है। पेरेंट्स, आपका कहना है कि पेरेंट्स चूंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, उनसे किसी तरह का गलत व्यवहार ना किया जाए, या उनके बच्चों को कई बार तो मार्क्स कम देने की भी बात हमने कई पेरेंट्स से भी सुना है कि बच्चों को ये भी महसूस होता है कि टीचर का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं है। कई बच्चों का ये भी कंप्लेन होता है कि उन्होंने सही लिखा था लेकिन टीचर ने माइनस मार्किंग कर दी, फेवर नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं मिलता है। कई सारी समस्याएं हैं, इसलिए पेरेंट्स विरोध नहीं करते। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। और आपने कहा कि प्रिंसिपल्स का भी रवैया, कई सारी खबरें हम रोज़मर्रा में भी देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल पेरेंट्स से मिलते ही नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सुनते ही नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करती हूँ सर। आपका नादी टीवी पर सुन पा रहे हो आप मुझे, तो आपका क्या विचार है इस पर? किस तरह से आखिर इस समस्या से निजात पाई जा सकेगी जब भारी भरकम बस्ता, स्टेशनरी जिससे कहीं ना कहीं मार्जिन होता है स्कूलों का, यूनिफॉर्म जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ से मार्जिन होता है स्कूलों का,
कैसे आखिर इन सब चीजों से निजात मिलेगी? फिर ये भी है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे आपको किताबें तो भेजनी है, लेकिन किताबें इतनी भारी भरकम होती हैं कि बच्चे के वजन से आधा उसका वजन बैग का होता है। देखिए, अभी तिवारी साहब जो बोल रहे थे वो एक बहुत उन्होंने गंभीर बात कही है। वो ये कहा है कि शिक्षा माफिया स्कूल चला रहा है और प्रभावशाली संचालक है। तो तिवारी साहब जो कह रहे हैं वही आम आदमी की पीड़ा है कि आज यदि स्कूलों को आप देखें जो मशरूम के जैसे गली मोहल्ले और सब जगह फैले हैं, इनको जो स्कूल चलाते हैं वो निश्चित तौर पर रसूखदार लोग रहते हैं और जिन पर कानून का जो शिकंजा वो नहीं कसाता है। मैं ये पाता हूँ कि स्कूल में बस्तों का बोझ या स्कूल में बसों की सुविधा या बच्चों के साथ कोई यदि हैरेसमेंट हुआ, ये इस पर सरकार केवल कागजों में दिखती है। हकीकत में सरकार कभी किसी स्कूल पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई, कभी किसी प्रिंसिपल के विरुद्ध अनुशासनात्मक दंडात्मक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कानून का वो स्वरूप देख रहे हैं कि जो कानून केवल ये कहता है ऐसा नहीं करना, इतने से ज्यादा वजन मत लाना, बस अच्छी रखो, बच्चों की सुरक्षा। लेकिन जहां वायलेशन है, जहां उल्लंघन है, वहां पर कानून ने किसी पे कार्रवाई करी शून्य आंकड़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि पेरेंट्स डरते इसलिए हैं, तिवारी साहब से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि शिक्षा एक मिडिल क्लास के लिए इकलौता एक साधन है कि वो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए। आज यदि मान लीजिए कोई स्कूल किसी बच्चे को बाहर करता है तो मैं आपसे बता रहा हूं, ना कोई सरकार सुनेगी, ना कोई बाल आयोग सुनेगा। तो माता पिता किसकी कीमत पर लड़े? अत्याचार जो सह रहे हैं वो ऐसा अत्याचार नहीं जो किसी को दिख नहीं रहा। हमारे विधायकों को दिख रहा है, हमारे पार्षदों को दिख रहा है, सरकार को दिखता है। और सरकार के लंबे चौड़े कागज निकलेंगे कि वार्निंग, नोटिस, ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए। लेकिन हकीकत कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कमजोर है। बिल्कुल। बाल अधिकार आयोग से पूर्व सदस्य हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश चौहान साहब। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जिस समस्या को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें स्कूल में शिक्षा तो चाहिए सभी पेरेंट्स को, लेकिन जब वहाँ उनके बच्चों को निकालने की बात आती है तब पेरेंट्स डर जाते हैं। कोई भी समस्या हो, स्कूल का भारी बस्ता या स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने में जो मार्जिन स्कूलों का होता है, बुक्स में मार्जिन होता है, उसको वो खरीदने पर मजबूर होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। जी नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि पेरेंट्स जो है वो डर के कारण अपनी बात को कहता नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स को इस बात के लिए सजग होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और अपनी बात को कहना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहेंगे तो हम तक या किसी संस्थान तक या सरकारी कोई भी जहां प्लेटफॉर्म है वहां तक शिकायत कैसे पहुंचेगी? किसको पता है कि आपके पेट में दर्द है? भाई आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, या स्कूल इस तरीके के मापदंड अपना रहा है, या बैग बस्तों का वजन अधिक हो गया है। मैंने पिछले बार जब मैं सदस्य था तो मैंने स्कूलों में लगभग भोपाल नहीं मध्य प्रदेश के 20 जिलों में स्कूलों का वजन चेक किया था और निश्चित तौर पर मैं तोल कांटा लेके जाता था स्कूल की टीम के साथ। और कई जगह वजन जब ज्यादा पाया तो हमने जो पॉलिसी थी हमारी 2020 जो भारत सरकार ने बनाई है और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर अमल करते हुए एक लेटर जारी किया था, उसका पालन कराया। निश्चित तौर पर कई स्कूलों में इसका पालन हमने कराया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पालन मतलब स्कूलों ने पालन नहीं किया, पर बाद में कई स्कूलों में इसका पालन हुआ और लगातार जो है वो पालन होता रहा। लेकिन फिर से नए जब शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है तो कई स्कूल जो क्या करते हैं कि जो अपना पाठ्यक्रम जब बदलते हैं तो कई मोटी किताबें उनके साथ आ जाती है, तो वो उसमें जब बस्ते में लेकिन सर आपको नई शिक्षा नीति का पालन करना होगा ना? जी उसके तहत तो बच्चों के बस्ते का वजन कम होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए। जो बैग का जो वजन है, जो अपनी भारत सरकार ने जो नीति बनाई है, शिक्षा विभाग ने जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके हिसाब से 1ली से 5वीं तक 2.5 किलो वजन होना चाहिए, 5वीं से 8वीं तक 3.5 किलो वजन होना चाहिए, इससे ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। लेकिन स्कूल जो पालन नहीं कर रहे हैं अब तक भी उनका कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई कि बाकी स्कूलों के लिए नजीर हो। तो यही अजय दुबे जी भी कह रहे थे कि एक कार्रवाई बताइए जो बड़ी कार्रवाई के तौर पर हम उसे देख सके। देखिए, अब इसमें विडंबना ये है कि कानून हमारे ऐसे बने हैं कि इसमें हम किसी को फांसी की सजा तो दे नहीं सकते, ना ही हम ऐसा कोई सजा, इसमें सिर्फ सावधानी है कि अगर कोई कभी नहीं किया गया ना सर, अगर किसी स्कूल से कंप्लेन आई तो उसको भी उस पर भी कोई ऐसी नकेल नहीं कसी गई? नहीं, निश्चित तौर पर कसी गई है, नकेल कसी गई है।
कई स्कूलों को नोटिस दिया गया है, कई स्कूलों ने नोटिस के बाद सुधार कर लिया है, कई स्कूलों को इसके लिए, देखिए इसमें मापदंड यही है, अगर आप उठा के देखें, आरटीई एक्ट उठा के देखें या शिक्षा के जितने भी हमारे जो कानून बने उसको उठा के देखें तो सर, उसमें कोई लेकिन वो ऐसी सब तब पाया जाता है ना जब आप लोग निरीक्षण करने पहुंचते हैं। अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर यथावत स्थिति हो जाती है। अब आगे क्या सॉल्यूशन है इसका, हल ये क्या बात है? बिल्कुल सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि निरीक्षण बराबर होना चाहिए। पिछली बार तो मैंने लगातार सप्ताह में 2 बार निरीक्षण किया, ये मीडिया के माध्यम से अखबारों में आया लगातार, और अभी भी निरीक्षण होना चाहिए। इसमें शिक्षा विभाग कई बार जो है हमारे जिला आप भी शिक्षा मानते अधिकारी हैं और हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं वो भी मानते हैं, क्योंकि जब तक कंप्लेंट्स भी पहुंचनी चाहिए आयोग के पास भी और अन्य संस्थाओं के पास भी, ताकि उन्हें भी समझ आए कि आखिर स्कूल में बच्चों के साथ घट क्या रहा है। और आवाज बिल्कुल। उठाने से पीछे जो पेरेंट्स हो जाते हैं उन्हें ये लगता है कि बच्चों को स्कूल में परेशान ना किया जाए। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, उन्हें लगता है कि उनके बच्चों के पास एकमात्र साधन है शिक्षा, शिक्षा लेकर ही वो आगे कुछ कर पाएगा। अगर वहां पर भी अगर किसी तरह की कोई त्रुटि होती है, दिक्कत होती है, तो उनका बच्चा कहीं शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ये जो फोबिया है, ये जो खौफ है, उन पेरेंट्स के अंदर से निकालना होगा। और आप जैसे जिम्मेदार लोगों का ये काम है कि आप लोग भी इस मामले में आवाज उठाएं कि जब भी स्कूल में मीटिंग्स होती है तो पेरेंट्स की भी मीटिंग हो, ताकि सब इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठा सकें, क्योंकि सबको पता है दिक्कतें क्या हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं उनके बच्चों को स्कूल में कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी स्कूल में पेरेंट्स की इकट्ठा बैठकर, आप पेरेंट्स की, टीचर के साथ नहीं, आप पेरेंट्स की मीटिंग हुई है जहां आप अपने बच्चे की बात तमाम अभिभावकों के बीच में रखें और सबकी बात सुनने के बाद एक निर्णय हो कि फिर जाकर बात की जाए? स्कूल को लेकर पेरेंट्स की कंप्लेन है कि प्रिंसिपल बात नहीं करते। स्कूल को लेकर पेरेंट्स का कहना है कि अगर हम आवाज उठाएंगे, हमने कुछ बोल दिया, कहीं बच्चों को परेशान ना किया जाए। मिडिल क्लास, गरीब तबका ये सोचकर नहीं कुछ बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। और ये भी कि बच्चा अगर गरीब तबके का है, मिडिल क्लास का, और वो कभी कोई बड़ा रसूखदार का सोर्स नहीं रखता अपने पास, तो उसका बच्चा अगर निकाल भी दिया जाता तो वो कहीं आवाज नहीं उठा पाता। ऐसा कोई कानून ही नहीं है, और ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि स्कूल अगर इस तरह की मनमानी कर रहे हैं तो उन पर कोई कड़ी सजा दी जा सके। नकेल कसने की बात अलग है, उन्हें जाकर नोटिस थमा देना या उन्हें जाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्कूल सुधर रहे हैं? शिक्षा माफियाओं का बोलबाला है और संचालक बैठे हुए हैं बड़े बड़े रसूखदार। ऐसे में स्कूलों में मिल रही शिक्षा और बेचारा पेरेंट, बेचारा अभिभावक जैसे मजबूरन सब कुछ देखते सुनते हुए अपने बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ता है, और बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर के साथ, ताकि उसका बच्चा परेशान ना हो। ये कब तक? नई शिक्षा नीति, लेकिन कितना मानते हैं नई शिक्षा नीति को स्कूल, ये आपके सामने। दीजिए इजाजत, नमस्कार।